नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल स्टडी मंत्रा 91.9 में। दोस्तों, जैसा कि आज 26 नवंबर है, 26 नवंबर भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो है दोस्तों, पहला चीज आप सभी देशवासियों को स्टडी मंत्रा दिल से हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ शुभकामनाएं देता है। और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है संविधान के नियमों का पालन करें, उसमें रहें, क्योंकि बहुत अच्छी बात अरस्तु साहब ने कहा था कि जिस देश का या जिस देश में संविधान नहीं है वह देश देश ना होकर डाकुओं का एक झुंड मात्र है। डाकुओं का एक झुंड मात्र है। कहा जाता है यह हर व्यक्ति का जीवन मार्ग है। अरस्तु साहब ने कहा था यह संविधान हर व्यक्ति का जीवन मार्ग है जिसे हर व्यक्ति को अपने लिए चुनना चाहिए। यहाँ तक की तो बात समझ में आ गई। दोस्तों, जैसा कि आज 26 नवंबर 2021 है, भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपसे बता दें कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा संविधान अगर बात करेंगे, लंबा लिखित संविधान की बात करेंगे तो आपका ये भारत का है। और साथ ही साथ ये जितना लंबा है वह उतना ही जो है अंदर से कठोर भी है और अंदर से लचीला भी है। तो सबसे लचीला और सबसे कठोर संविधान भारत का है। ठीक है। और दोस्तों, यही एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसको बनने में, संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। जैसा कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है, उसके ठीक 2 साल बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया। लेकिन कुछ कारणों से यह लागू नहीं हो पाया, जो कि यह डिसीजन लिया गया, यह निर्णय लिया गया कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा और इसे जो है पूरे देश में लागू किया जाएगा। और यह जो है 26 जनवरी 1950 को जब लागू किया गया तो पूरी तरह से ये गणतंत्र दिवस के रूप में लागू हुआ। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिल गई, हर व्यक्ति को जो है सुविधाएं मिल गई। संविधान सभा के जो अध्यक्षता कर रहे थे वो भीमराव अंबेडकर जी कर रहे थे। ठीक है। संविधान सभा की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो भीमराव अंबेडकर जी कर रहे थे। इसीलिए भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक या पिता कहा जाता है। आज उन्हों की देन है कि हर व्यक्ति अब अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है और उससे अब बेहतर तरीके से जी रहा है। दोस्तों, इतना होने के बाद अगर जो बात करेंगे वैश्विक परिप्रेक्ष्य की बात है, तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अरस्तु को संविधान का जनक कहा जाता है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के प्रथम राष्ट्रपति या प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और यह जो बैठक आपकी जो है वर्तमान सेंट्रल हॉल जो आपका दिल्ली में है वहाँ पे हुआ था। क्योंकि इससे पहले अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को रखा गया था, लेकिन किसी कारणवश से उनकी डेथ हो गई और अगले दिन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अस्थायी जो है अध्यक्ष चुना गया। और साथ ही साथ मैं एक बात और आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 के तहत जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय की बात है। भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 के तहत कुल जो है 8 अनुसूचियाँ, इसमें 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे, जो वर्तमान में बढ़कर 26 भाग, ध्यान देंगे, सॉरी यहाँ पर ध्यान देंगे, 8 अनुसूचियाँ बोला गया तो 8 अनुसूचियाँ वो 12 अनुसूचियाँ हो गई और 22 भाग जहाँ थे वहाँ 26 भाग हो गए।
और जहाँ 395 अनुच्छेद थे वहाँ 450 अनुच्छेद हो गए। ठीक है, तो यह समझ में आ गया कि यह हमारा जो है संविधान, भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है और सबसे कठोर भी संविधान है। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को ये संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ और इसी कारण आज जब हम गणतंत्रता दिवस मनाते हैं तो इस गणतंत्रता दिवस मनाने का एक सबसे बड़ा कारण है कि 26 यह हमारा जो है 26 नवंबर को संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ, लागू कर दिया गया। इसकी याद में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई। दोस्तों एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि 25 जनवरी एक और समझ लें, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 के दिन केंद्रीय आयोग निर्वाचन की स्थापना की गई। ठीक है, और साथ ही साथ एक बात और जान लें, संविधान में जो गणतंत्रता दिवस प्रणाली है, गणतंत्र दिवस मनाने की जो सिस्टम है वो आपके फ्रांस देश से लिया गया था। फ्रांस देश से लिया गया था और वहीं के अकॉर्डिंग हम लोग अपना करते हैं। दोस्तों एक बंदे ने पूछा कि क्या राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है। तो दोस्तों आपसे मैं बता देना चाह रहा हूं कि राष्ट्रगान में को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त है लेकिन राष्ट्रगीत को एक राष्ट्रगीत का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रगान को गाते समय किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, किसी को उसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा करने की जाती है तो उसे सजा दी जा सकती है। और जो हमारा राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, वही जो है राष्ट्रगीत की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम लिखे थे। ठीक है, वंदे मातरम आपका आनंद मठ से लिया गया था। ये सारी बातें हमें समझ में आ गई दोस्तों। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। आप समाजवादी बने, पंथनिरपेक्ष बने, धर्मनिरपेक्ष बने, ये सारी चीज़ें आप बने और जो है पूरे संविधान की रक्षा करें क्योंकि आपसे ही या हम सभी से, जिसे कहा जाता है हम भारत के लोग जब मजबूत होंगे, हम भारत के लोग जब शिक्षित होंगे तो हमारा देश विकास करेगा। तो दोस्तों आज 26 जनवरी के इस पावन पर्व पर आप सभी देशवासियों को फिर से दिल से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।